जय हिंद दोस्तों। करंट जीके के करंट अफेयर के एपिसोड में ये नवंबर पूरे महीने 2025 के वन लाइनर प्रश्नों का संकलन है, जिसमें 200 प्लस प्रश्न पूछे इसमें डाले गए हैं। ठीक है ना। इसको आप एक बार रिवीजन कर सकते हैं पूरे महीने के करंट अफेयर के रूप में। ठीक है ना, केवल आप सुन भी सकते हैं तो आपको याद हो जाएगा। चलिए पहला क्वेश्चन से कहते हैं कि 130वें संविधान संशोधन 2025 की जांच के लिए संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। 130वां संविधान संशोधन बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें आपको बताया गया है कि लगातार 30 दिन तक अगर कोई भी मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री जेल में होते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ जाएगा। तो इस संयुक्त समिति की अध्यक्षता अध्यक्ष किसे बनाया गया? अपराजिता सारंगी। ठीक है ना। ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पूर्व न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश नहीं, पूर्व न्यायाधीश है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 7 नवंबर 2025 को भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई? देखिए 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। कौन सी? 150वीं वर्षगांठ मनाई गई। पहली बार 1875 में इसे लिखा गया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नीतीश कुमार को कौन सी बार बिहार के मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया है? देखिए बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं एनडीए सहयोगी संगठन से के सहयोग से, और ये कैमी बार है? वो 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं बिहार के, और ये अपने आप में रिकॉर्ड बना हुआ है। इतनी बार मुख्यमंत्री कोई नहीं बने हैं। ठीक है। एशिया के सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति का अनावरण किस राज्य में किया जाएगा? देखिए एशिया की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति का अनावरण कहाँ किया जाएगा? गोवा में। कहाँ किया जाएगा? गोवा में। चलिए क्वेश्चन चलते हैं पांचवा। शिक्षा मंत्रालय ने किस कक्षा में सभी विद्यालयों में एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू करने की घोषणा की है? तो ये किस कक्षा से है? कक्षा 3 से। 3 से ही एआई की पढ़ाई शुरू हो जाएगी। भारत के पहले एंड टू एंड सिलिकॉन कार्बाइड सेमीकंडक्टर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ठीक है ना। तो देखिए इसका उद्घाटन किया गया है कहाँ? भुवनेश्वर में, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में। अगला क्वेश्चन है, आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित भारत के पहले पूर्ण डिजिटल संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए स्वतंत्रता सेनानी को जो समर्पित है वो कहाँ किया गया है? नवा रायपुर में। कहाँ किया गया? नवा रायपुर में। ठीक है, छत्तीसगढ़। अगला क्वेश्चन है, हुरून इंडिया परोपकार सूची 2025 के अनुसार किसे सबसे उदार दानदाता के रूप में चुना गया? मतलब सबसे ज्यादा दान दिए हैं, तो वो कौन है? शिवनादर और उसके परिवार। कौन है? शिवनादर और उसके परिवार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पुनानसांग गछु द्वितीय जल विद्युत परियोजना किस देश में है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा? देखिए ये भारत के सहयोग से इस जल विद्युत परियोजना को बनाया गया है, और ये किस देश में है? भूटान में। ठीक है ना। भूटान में है पुनात्सगछु द्वितीय जल विद्युत परियोजना। अगला क्वेश्चन 10 है कि एआई आधारित फ्रंट वैगन लॉकिंग मॉनिटरिंग सिस्टम, जिसको हम बोलते हैं दृष्टि, किसके द्वारा विकसित किया गया है? देखिए तो ये विकसित किया गया है किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। किसके द्वारा? भारतीय रेलवे के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, शैक्षणिक सत्र 2025-26 से सीबीएसई ने किन कक्षाओं के लिए कौशल शिक्षा को अनिवार्य कर दिया है? ठीक है ना, कौशल शिक्षा को। तो ये कहाँ से किया है? कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों को। ठीक है ना। पानी के नीचे दुनिया का सबसे गहरा अनुसंधान प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? ठीक है ना। तो देखिए पानी के नीचे लगभग 6000 फीट नीचे, मीटर नीचे बनाने की ये घोषणा किया है। किसके द्वारा? भारत के द्वारा। किसके द्वारा? भारत के द्वारा किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो देखिए भारत के पहले रिवर टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में किया गया। कहाँ किया गया है? गुवाहाटी में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने एआई आधारित मालगाड़ी लॉकिंग निगरानी प्रणाली जो दृष्टि के लिए किसके साथ समझौता किया? तो पहले तो दृष्टि भारतीय रेलवे के द्वारा शुरू किया गया है, और ये आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया है। ठीक है।
भारत का पहला टेस्ला सेंटर किस शहर में खोला जाएगा? तो देखिए, भारत के लिए पहला टेस्ला जो सेंटर है वो कहाँ खोला जा रहा है? गुरुग्राम में। कहाँ खोला जा रहा है? गुरुग्राम। एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2025 के अनुसार दुनिया में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन देश कौन बना है? देखिए, दूध के उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। ठीक है, कौन सा? पहला बन गया है। ठीक है, आगे आगे चलते हैं। ये खबर आपका है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। कहा है कि संविधान दिवस पर पेरिस में यूनेस्को मुख्यालय में किस महान भारतीय का प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो देखिए, ये यूनेस्को का जो मुख्यालय है पेरिस में, वहां पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का प्रतिमा लगाया गया है। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन, दुनिया के सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता 2025 का खिताब किसने जीता है? तो देखिए, सबसे ताकतवर महिला प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? जैमी बुकर ने। किसने? जैमी बुकर ने। दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर कौन बन गया है? तो देखिए, दुनिया का सबसे आबादी वाला शहर बना इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता। कौन सा? जकार्ता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, पीढ़ीगत तंबाकू प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया? मतलब कि एक समय अंतराल के बाद 20 वर्ष के बाद कोई पहले कोई भी तंबाकू को लोग यूज करते हैं, उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। कौन सा देश? मालदीव। ठीक है, हाल ही में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मानवीय दानदाता देश कौन बना है? देखिए, दुनिया का तीसरा सबसे मानवा देश जो बना है वो संयुक्त अरब अमीरात, जिसको हम यूएई बोलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नार्को आतंकवादियों के खिलाफ किस देश में ऑपरेशन सदर्न स्पीयर शुरू किया गया? ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, तो ये कहाँ किया गया है? अमेरिका में। कहाँ किया गया है? अमेरिका में। दुनिया की पहली बार पीढ़ीगत धूम्रपान प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश मालदीव। ये थोड़ा रिपीट क्वेश्चन आपका हो गया, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुनिया का पहला ग्रीन फील्ड लेवी किस देश ने शुरू किया? मतलब ग्रीन फील्ड यूज करने पर उसमें टैक्स देना पड़ेगा। किस देश ने? सिंगापुर ने शुरू किया है। ठीक है, अमेरिका ने किस देश को 21वें प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया? गैर नाटो मतलब कि ये नाटो के सदस्य होंगे, लेकिन उस तरह का सहयोग इनको नहीं मिलेगा। वो कौन सा देश है? सऊदी अरब। ठीक है ना, नाटो के बारे में जानते हैं, ये एक सैन्य संगठन है। 2026 में किस देश ने 16 साल से कम उम्र के यूजर्स के लिए सोशल मीडिया पर बैन लगाने की घोषणा की है? ठीक है ना, तो 16 साल से कम उम्र के यूजर्स को बैन लगाने की घोषणा किसने की है? मलेशिया। और अगर आपको याद हो, सबसे पहले जो किया था वो कौन था? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। कैम्ब्रिज डिक्शनरी द्वारा किसे वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया गया? तो 2025 का जो शब्द घोषित किया गया उसका नाम क्या है? पैरासोशल। ये शब्द कौन सा है? पैरासोशल। पैरासोशल लगभग 1956 की ईस्वी में इजाद किया गया था, जिसमें उस समय टीवी में लोग ज्यादा तल्लीन रहते थे, उसके लिए पैरासोशल वर्क किया गया है। और वर्तमान में नवयुवक सोशल मीडिया से ज्यादा जुड़े रहते हैं, इसीलिए ये चर्चा में आई है। 28 नंबर क्वेश्चन, दुनिया में पहली बार किस देश ने हवाई अड्डे पर वाईफाई 7 लॉन्च किया गया? पहली बार हवाई अड्डे पर, तो किसने किया है? ओमान। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन है। अब राज्यों से क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, स्टेट से। किस राज्य ने सभी जिलों में वृद्धा आश्रम स्थापित करने की घोषणा की है? तो देखिए, सभी जिलों में वृद्धाश्रम घोषणा की है, कौन सा? नागालैंड। ठीक है, पोलावरम, मरकापुरम और मदनपल्ले नामक 3 नए जिले बनाए गए। वो किस राज्य में बनाया गया है? तो वो कहाँ बनाया गया? आंध्र प्रदेश में बनाया गया है। ठीक है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अत्यंत गरीबी से मुक्त होने वाले भारत का पहला राज्य घोषित किया गया? मतलब यो राज्य कौन सा है? केरल। केरल अत्यंत गरीबी से मुक्त हो गया। गरीबी अभी भी है, लेकिन अत्यंत गरीबी से मुक्त हो गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश और किस राज्य में आधार को जन्म प्रमाण के तौर पर स्वीकार ना करने की घोषणा की है? मतलब कि अगर पास आधार कार्ड है तो ये सुनिश्चित नहीं कि ये जन्म प्रमाण का सर्टिफिकेट है। तो कौन सा? महाराष्ट्र। एक है उत्तर प्रदेश और दूसरा महाराष्ट्र। सरकार ने नागरिक सेवाओं की पहुंच और सुविधा को बेहतर बनाने के लिए व्हाट्सएप पर मी सेवा
सेवा किस राज्य में लॉन्च किया है? तो वो कहाँ लॉन्च किया गया? तेलंगाना में। ठीक है, कहाँ? तेलंगाना। 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया प्रणाली वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया? कहने का मतलब, अगर कोई भी धोखाधड़ी होती है तो उसका तुरंत निदान करने वाला जो प्रणाली बनाई गई है वो कौन विकसित किया है? गोवा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संशोधित भारत नेट योजना को राज्यव्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो भारत नेट योजना जो है लागू करने वाला पहला राज्य कौन बन गया? पंजाब। ठीक है, कौन सा? पंजाब। भारत का पहला महिला वेलनेस ऑन व्हील वाहन किस राज्य के द्वारा लॉन्च किया जाएगा? वेलनेस मतलब कि उनकी देखरेख, किस राज्य के द्वारा? तमिलनाडु के द्वारा। अनुसूचित जाति समुदाय से संबंधित मामलों के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय समर्पित न्यायालय कक्ष किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये कहाँ शुरू किया गया? पंजाब राज्य, मतलब स्पेशली SC/ST के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अब हम चलते हैं परियोजना से। परियोजना कौन कौन सी आप इस नवंबर महीने में किया गया? एनसीबी ने किसके साथ मिलकर, नेशनल नारकोटिक विभाग है, किसके साथ मिलकर ड्रग पेडलर्स के खिलाफ ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस चलाया है? ठीक है ना, ऑपरेशन क्रिस्टल फोर्ट्रेस, तो ये किसके साथ मिलकर? दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर। ठीक है, किसानों को पानी की सुरक्षा, टेक प्रोसेसिंग और आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए किस राज्य में रायथन्ना मिकोसम नामक पहल शुरू किया है? रायथन्ना मिकोसम, तो ये किस राज्य में? ये आंध्र प्रदेश राज्य के द्वारा शुरू किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों को इंटरनेट सुरक्षा, उत्तरदायी ऑनलाइन उपयोग के बारे में सिखाने के लिए किसने साइबर जागो पहल शुरू किया है? तो ये साइबर जागो जो पहल शुरू किया है किसके द्वारा? पंजाब पुलिस के द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब पुलिस के द्वारा। अभी हम देखें, भारत नेट को लागू करने वाला पहला राज्य पंजाब ही है। किस राज्य सरकार ने अपना सालाना पब्लिक सर्विस आउटरीच कैंपेन आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार शुरू किया? तो ये योजना शुरू करने वाला राज्य कौन सा है? झारखंड। ठीक है, चर्चा में रहा ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन राजस्व खुफिया निदेशालय द्वारा किस राज्य में चलाया गया? ऑपरेशन व्हाइट कोल्ड्रन जो है वो कहाँ चलाया गया है? गुजरात में। कहाँ चलाया गया है? गुजरात राज्य में। ठीक है, अगला क्वेश्चन 43, अनुवांशिक विकारों को से निपटने के लिए भारत की पहली जनजातीय जीनोम परियोजना किस राज्य में शुरू किया गया? तो देखिए, ये जो जीनोम परियोजना है ये कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। कहाँ शुरू किया गया है? गुजरात में। जन भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए मॉडल युवा ग्राम सभा पहल, क्या नाम है? मॉडल युवा ग्राम सभा पहल कहाँ शुरू किया गया? तो ये कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। कहाँ शुरू किया गया? नई दिल्ली में। 45 नंबर क्वेश्चन, संस्कृति मंत्रालय के तहत एशियाई हाथी और भारत में इंसानी समाजों के बीच प्रेम और संस्कृति को दर्शाने के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया गया? तो ये कौन सा प्रोजेक्ट है? गजलोक। गज मतलब हाथी होता है, तो गजलोक शुरू किया गया। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं डिफेंस से, सिर्फ सुरक्षा से संबंधित। रक्षा सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन बन गई? तो देखिए, रक्षा सिनेमा हॉल में रिलीज होने वाली पहली फिल्म बनी है 120 बहादुर। ठीक है ना, भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? तो भारत के पहले बिजली से चलने वाले रॉकेट का नाम क्या है? वायुपुत्र। भारतीय सेना द्वारा ऑपरेशन पवन किस देश में चलाया गया है जिसके 1171 शहीद सैनिकों को सेना द्वारा पहली बार सम्मानित करने की घोषणा की गई? तो ये किसमें? श्रीलंका में चलाया गया था। ठीक है ना, कहाँ? श्रीलंका में चलाया गया था। अगला क्वेश्चन 49, भारत की पहली इंसानों वाली गहरे समुद्र में जाने वाली सबमर्सिबल का नाम क्या है? वही हम लोगों ने पढ़ा है, उसका नाम क्या? मत्स्य 6000, मतलब 6000 मीटर तक जाएगी है नीचे। ठीक है, प्रवाइस द्वारा भारतीय सेना के लिए लॉन्च किए गए भारत के पहले इलेक्ट्रिक व्हीकल, मतलब जो बैटरी से चलते हैं, का क्या नाम दिया गया? तो उसका क्या नाम दिया गया? वीर, जो इलेक्ट्रिक से चलेंगे।
एयर चीफ मार्शल एपीसी द्वारा किस स्थान पर न्योमा एयरबेस का उद्घाटन किया है? न्योमा एयरबेस, तो न्योमा एयरबेस सबसे ऊंचा है आपका, वो कहाँ किया है? आपको लद्दाख में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन 52। भारतीय सेना ने रेगिस्तानी युद्ध क्षेत्रों में ड्रोन और काउंटर ड्रोन क्षमताओं को परीक्षण के लिए कौन सी अभ्यास किया है? तो उसका कौन सा अभ्यास किया है? वायु समन्वय द्वितीय। क्या नाम है? वायु समन्वय द्वितीय। ठीक है। भारत और किस देश के बीच छठा बिम्स्टेक विनवैक्स सैन्य अभ्यास विनवैक्स हनोई में शुरू किया गया? ठीक है ना। तो ये किसके किसके बीच है? विनवैक्स जो सैन्य अभ्यास है वो भारत और वियतनाम के बीच। ठीक है। पूर्वी प्रचंड प्रहार किस त्रिसेवाभ्यास किस राज्य में आयोजित किया गया? देखिए पूर्वी प्रचंड मतलब इसमें थल सेना, वायु सेना, जल सेना तीनों इसमें अभ्यास किए हैं। वो कहां पर? अरुणाचल प्रदेश, और इसमें अरुणाचल के लोकल पुलिस भी शामिल है। क्वेश्चन नंबर 55। भारतीय सेना द्वारा किस राज्य में ब्रह्मशिरा अभ्यास किया गया? तो ब्रह्मशिरा कहाँ अभ्यास किया गया? आपका गुजरात में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल जिसको बीएसएफ बोलते हैं, किस स्थान पर दुर्गा ड्रोन स्क्वाड नाम की अपनी पहली महिला ड्रोन संचालन इकाई शुरू की है? तो ये कहाँ की है? आपको ग्वालियर में। कहाँ की है? आपको ग्वालियर में। भारत और किस देश के बीच गरुड़ 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? तो ये कहाँ शुरू किया गया है? आपको फ्रांस में। ठीक है। ऑसिन डेक्स 2025 नामक सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया? तो इसमें भारत थे और कौन सा था दूसरा देश? ऑस्ट्रेलिया था। ठीक है। क्वाड देशों के बीच मालाबार युद्धाभ्यास 2025 कहाँ शुरू किया गया? तो ये शुरू किया गया है गुमान के तट पर। क्वाड मतलब भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, 4 देश इसमें शामिल है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मित्र शक्ति अभ्यास 11वें संस्करण का आयोजन भारत और किस देश के बीच किया जा रहा है? देखिए मित्र शक्ति अभ्यास जो क्या 11वां संस्करण भारत और श्रीलंका के बीच किया जा रहा है। ठीक है। भारत और किस देश के बीच संयुक्त अभ्यास सूर्य किरण 19 पिथौरागढ़ में शुरू हुआ है? तो देखिए सूर्य किरण किसके बीच होता है? भारत और नेपाल के बीच। ठीक है। भारत और किस देश के बीच अजय वॉरियर 2025 सैन्य अभ्यास शुरू किया गया है? तो अजय वॉरियर किसके बीच है? भारत और ब्रिटेन के बीच। भारत सरकार ने भारतीय मूल के वैज्ञानिकों और देश के अनुसंधान एवं नवाचार तंत्र के बीच संबंध मजबूत करने के लिए कौन सी पहल शुरू की है? तो ये पहल का नाम क्या है? वैभव, जो विदेश में हमारे वैज्ञानिक है और भारत में अनुसंधान जो नवाचार तंत्र उसके बीच संबंध मजबूत करने के लिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मिनिट मैन तृतीय नामक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसको आईसीबीएम कहा जाता है किस देश के द्वारा विकसित की गई? ये हाल ही में विकसित की गई है किसके द्वारा? अमेरिका के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हम चलते हैं पुरस्कार अवार्ड को लेकर। थाईलैंड में आयोजित 74वां मिस यूनिवर्स 2025 का प्रतियोगिता खिताब किसने जीता? बहुत महत्वपूर्ण है ये। किसने जीता? फातिमा बोस ने। किसने? फातिमा बोस ने। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार हाल ही में किसे प्रदान किया गया? बहुत महत्वपूर्ण है ये। किसको? मिशेल बैचलेट को। ये चिली की पूर्व प्रधानमंत्री है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2024 के तहत किसे सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया गया है किसको? महाराष्ट्र को। ठीक है। राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार के तहत देसी गाय भैंस पालन में सर्वश्रेष्ठ डेयरी किसान का पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये दिया गया है अरविंद यशवंत पाटिल को। किसको? अरविंद यशवंत पाटिल को। CII गुणवत्ता रत्न पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है वेणु श्रीनिवास को। हाल ही में विश्व शांति और सुरक्षा नेता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? यह आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर है। ठीक है। उपन्यास फ्लैश के लिए बुकर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया। किसको सम्मानित किया गया? तो नाम क्या है? डेविड सिजेले। ठीक है ना। क्या नाम है? डेविड सिजेले। आगे क्वेश्चन नंबर 72। फ्रांस के सेवेलियर डे द आंद्रे नेशनल डू मेरिट, ये सिविलियन का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है।
सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया गया है सुनील कांत मुंजाल को, ठीक है ना। भारत और फ्रांस के बीच व्यापारिक संबंध को मजबूत करने के क्षेत्र में जिसका योगदान होता है उन्हें दिया जाता है। हाल ही में फ्रांस के सेवेलियर पुरस्कार, ये दोनों एक दूसरे से मिलता जुलता है, ये किसको दिया गया? ये थोटा थरानी को। किसको? थोटा थरानी को। मौलाना अबुल कलाम आजाद राष्ट्रीय पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया मोहम्मद लतीफ खान को। किसे? मोहम्मद लतीफ खान को। क्वेश्चन नंबर 75, हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया? तो हिंदी के लिए बाल साहित्य पुरस्कार से सुशील शुक्ला को सम्मानित किया गया, ठीक है। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ISB के द्वारा किसे रिसर्च कैटलिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये सम्मानित किया गया विप्रो के कौन है? अजीम प्रेम जी। किनको? अजीम प्रेम जी को। डेटन शांति पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया? डेटन शांति, ये भी महत्वपूर्ण है, और ये सलमान रुश्दी को किया गया। किसको? सलमान रुश्दी को। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर के कितने व्यक्तियों को भूपेन हजारिका पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ये असम के थे। कितने को? 6 व्यक्ति को दिया गया, ठीक है। रविंद्र कोड़ी सट्टार कर्नाटक के राज्योत्सव अवार्ड के लिए चुना गया। वे कौन थे? वे कौन हैं? तो रविंद्र कोड़ी सट्टार, ये क्या है? पुरातत्वविद है, कर्नाटक का सर्वोच्च अवार्ड है। शेख रशीद बिन अब्दुल्ला अल खलीफा को प्रतिष्ठित इंटरपोल पदक से सम्मानित किया गया। वे किस देश से संबंधित है? तो वो कहाँ से संबंधित है? बहरीन से संबंधित है, ठीक है। देखिए इसमें आपको टॉपिक वाइज आपको करंट अफेयर करा रहे हैं तो थोड़ा सा आसान भी है आपको याद करना। फॉक्स नेशन द्वारा 2025 का पैट्रियट ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये मोनालिसा ट्रम्प को। डोनाल्ड ट्रम्प की बीवी है, अमेरिका के राष्ट्रपति की प्रथम महिला है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस में उत्कृष्टता के लिए किसे गोल्डन पीकॉक अवार्ड 2025 से सम्मानित किया? गोल्डन पीकॉक अवार्ड ये किया गया है हेरिटेज फूड्स लिमिटेड को, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 83, उत्कृष्ट सेवा के लिए 11वां मूलत्व विश्व पुरस्कार 2025 से किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है नेले फाउंडेशन को, ठीक है। अगला क्वेश्चन, गवर्नर्स अवार्ड्स 2025 में मादक ऑस्कर से किसे सम्मानित किया? ये ऑस्कर अवार्ड का सबसे लास्ट में दिया जाता है, ये हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज को दिया गया। F1 सीजन 2025 में असाधारण प्रदर्शन के लिए किसे ऑस्ट्रेलिया का डॉन पुरस्कार, ये भी बहुत चर्चा में होता है, किसे सम्मानित किया गया? तो ये ऑस्कर पियास्त्री को। ये F1 सीजन में असाधारण प्रदर्शन मतलब कि ये रेसर है और पहली बार है जो किसी रेसर को दिया गया। अब हम चलेंगे अपॉइंटमेंट, मतलब किसकी किसकी नियुक्ति हुई है। चलिए, डॉक्टर जस्टिस सूर्यकांत ने भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है? तो ये भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश है? 53 में। भारत के सुरक्षा सचिव किसे नियुक्त किया गया? तो देखिए भारत के सुरक्षा सचिव किसको? पराग जैन को नियुक्त किया गया। इसके साथ साथ ये के भी सुरक्षा सचिव है, ठीक है। भारतीय मानक ब्यूरो जिसको BIS का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्त किया गया संजय गर्ग को। ये सब महत्वपूर्ण आपका है। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक नियुक्त किसे किया गया? तो ये विश्वजीत सहाय को किया गया। इसको 1 से 2 बार आप सुनिएगा, आपको याद हो जाएगा। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस जिसको इंटरनेशनल आइडिया का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो ये किया गया है गणेश कुमार को, ठीक है ना। ये पूर्व चुनाव आयुक्त थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी जिसको नालसा बोलते हैं का एग्जीक्यूटिव अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो वो किया गया जस्टिस विक्रम नाथ को। किसको किया गया? जस्टिस विक्रम नाथ को किया गया। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल डेस कंस्ट्रक्शन डी ऑटोमोबाइल जिसको OICA का पहला भारतीय अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? ये शैलेंद्र चंद्र को। ये पहली बार हुआ है जो किसी भारतीय को नियुक्त किया गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सरकार द्वारा किसे भारतीय प्रतिभूति और विनिमय सेबी का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया है? तो किसको किया गया? संदीप प्रधान को, ठीक है। अगला 94 नंबर क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र पर्यटन विभाग की पहली महिला महासचिव किसे नियुक्त किया गया? ये भी महत्वपूर्ण है।
ये किया गया शेखा नासिर अल नौवैस को, ठीक है ना। बाल अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया का सेलिब्रिटी एडवोकेट किसे नियुक्त किया गया है, तो ये किया गया है कीर्ति सुरेश को। इससे और भी याद रखें, यूनिसेफ का ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया है इससे पहले, ठीक है, जो आयुष्मान खुराना थे। पारादीप फोस्टेस्ट का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो पारादीप ये क्या है, उड़ीसा में, किसको, राहुल द्रविड़ को नियुक्त किया गया, ठीक है। हरियाणा राज्य महिला आयोग का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये देखिए क्रिकेटर आईसीसी वर्ल्ड कप 2025 के विनर के सदस्य रहे हैं, क्या, शेफाली वर्मा, एक बॉलर है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन चलते हैं डेट से, जिनकी मृत्यु हुई है, निधन हुआ है। 98 नंबर, वैदेश्वर राजा रमन का 92 साल की आयु में निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे, तो वे देखिए वे कंप्यूटर विज्ञान से संबंधित थे। इनको कंप्यूटर विज्ञान का फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस बोला जाता है, ठीक है ना, भारत के लिए। सुलक्षणा पंडित 71 वर्ष की आयु में निधन हो गई। वे कौन थे, तो वे कौन थी, एक गायिका थी, ठीक है। कामनी कौशल कौन थे, जिनका 98 साल की आयु में निधन हो गया, तो वे कामनी कौशल कौन थी, एक अभिनेत्री थी। हाल ही में बॉलीवुड के प्रसिद्ध अभिनेता धर्मेंद्र का 89 साल की उम्र में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, तो उनको 2012 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 102, डॉक्टर वर्जिक कुरियन किस क्रांति के जनक थे, जिसकी 26 नवंबर 2025 को 104वीं जयंती मनाई गई, तो वो कौन थे, वो श्वेत क्रांति के, दूध के उत्पादन में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। कुमारी कमला का 91 साल की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। वह किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित थी, तो वे भरतनाट्यम से संबंधित थी, ठीक है। 12 नवंबर 2025 को भारत रत्न मदन मोहन मालवीय को कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई, तो वे 79वें पुण्यतिथि मनाई गई, 79, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सालू मर्दा थिमक्का का 114 साल की उम्र में निधन हो गया। वे कौन थे, इनको पद्मश्री मिला था 2024 में, 114 वर्ष की थी, पर्यावरणविद थी, ठीक है ना। रामदरस मिश्रा कौन थे, जिनका 101 साल की आयु में निधन हो गया, वो एक साहित्यकार थे, ठीक है। नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वाटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्हें किसकी खोज के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, देखिए उनको जो है डीएनए के खोज के लिए, किसको, डीएनए की खोज के लिए सम्मानित किया गया, ठीक है ना। 1965 ईस्वी में इनको नोबेल पुरस्कार मिला था। अब खेल से संबंधित प्रश्न, आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया, तो वो भारत के कप्तान कौन है, रोहित शर्मा। आईटीटी T20 वर्ल्ड कप 2026 में होने वाला है। भारत में आयोजित आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो भारत ने जीता पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर, श्रीलंका को हराया था फाइनल। पहले ब्लाइंड महिला क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप का खिताब किसने जीता है, पहली बार जो है अंधे, जिसको ब्लाइंड हम लोग बोलते हैं, महिला का खिताब किसने जीता है, भारत जीता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश में आयोजित महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है, तो महिला कबड्डी का विश्व का खिताब किसने जीता है, भारत ने जीता है। पुर्तगाल में आयोजित WFDF वर्ल्ड बीच मतलब समुद्र किनारे अल्टीमेट चैंपियनशिप 2025 किसने जीती है, तो वो भी किसने जीती है, भारत ने जीती है। प्रो कबड्डी लीग का 12वां संस्करण का खिताब किसने जीता है, तो वो किसने जीता है, दबंग दिल्ली ने। सक्षम अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चुनी गई पहली भारतीय पैरा एथलेटिक्स कौन बन गई है, तो उनका नाम क्या है, शीतल देवी। ये एक तीरंदाज है जिनके दोनों हाथ नहीं है, ठीक है ना। अवनी लेखरा जो पैरा शूटिंग वर्ल्ड कप 2025 स्वर्ण पदक जीता है, वह यह टूर्नामेंट कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो कहाँ किया गया था, दुबई में, ठीक है। भारत के 91 शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गया है, तो वे कौन है, राहुल वीएस। क्या नाम है, राहुल वीएस। सरयू वेलपुला भारत की कौन सी महिला ग्रैंड मास्टर बनी है, तो ये महिला में कितना स्थान है, 26 में है, लेकिन टोटल अभी तक कितने बने हैं, 91 बने हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया ओपन सुपर 500 का खिताब किसने जीता है, अगर किसी भारतीय का नाम है तो महत्वपूर्ण है, उसको याद रखना। लक्ष्य सेन। ISSF विश्व चैंपियनशिप में पुरुषों का 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में व्यक्तिगत एयर पिस्टल विश्व खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए, तो उनका नाम क्या है, सम्राट राणा। क्या नाम है, सम्राट राणा।
खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 में किस राज्य में आयोजित किए जाएंगे, जिनका शुभंकर खम्मा और घनी को चुना गया? तो किस राज्य में? राजस्थान में। ठीक है। फिडे चेस वर्ल्ड कप 2025 ट्रॉफी का नाम बदलकर हाल ही में क्या रखा गया? ये भी महत्वपूर्ण है। ये क्या रखा गया है? पहला विश्व चैंपियनशिप कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद कप रखा गया है। ठीक है। अगला 122, गोवा में आयोजित फीडे वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? नाम तो चेंज हो गया, जीता कौन है? जावाखिर सिंडारोव। कौन है? जावोखिर सिंडारोव। केन विलियम्स किस टीम से संबंधित है जिन्हें टी20 क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो किस टीम से है? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी है। ठीक है। आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशंस ट्रॉफी का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा? देखिए, आईसीसी महिला इमर्जिंग नेशन कप वैसे है जो टेस्ट नहीं खेलते हैं। टॉप के 8 के देश इसमें भाग ले रहे हैं। कहां पर? बैंकॉक में। और इसके विनर कौन बने हैं? थाईलैंड। ठीक है। इंडोनेशिया बने हैं। ठीक है। किस शहर के आधिकारिक रूप से कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 के मेजबान के तौर पर चुना गया है? तो कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की मेजबानी कहाँ जाएगा? गुजरात के अहमदाबाद में। ठीक है। अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 की मेजबानी जिम्बाब्वे और कौन सा देश करेगा? देखिए, अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 का मेजबानी जिम्बाब्वे और नामीबिया मिल के करेंगे एक साथ। अगला क्वेश्चन 127, हॉकी विश्व कप 2026 की संयुक्त मेजबानी किस देशों के द्वारा की जाएगी? तो 2026 की मेजबानी बेल्जियम और नीदरलैंड की जाएगी। 2022 की मेजबानी जो 23 में हुआ था, भारत के भुवनेश्वर में हुआ था। दृष्टिबाधित महिला टी20 विश्व कप के पहले संस्करण का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। ठीक है ना। वर्ल्ड टेनिस लीग का आयोजन भारत में पहली बार कहाँ किया गया? तो ये किया गया आपको बैंगलोर में। ठीक है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के 5वें संस्करण का उद्घाटन निम्न में से किस राज्य में किया गया? तो कहां से किया गया? आपका राजस्थान में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप राइफल पिस्टन 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसमें कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा। ठीक है। मंजूबाला बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस खेल से संबंधित है जिस पर हाल ही में राष्ट्रीय डोपिंग विरोधी एजेंसी नाडा ने 5 वर्षों का प्रतिबंध लगाया है? तो ये कौन से थे? हैमर थ्रो। इसके साथ साथ 10 और खिलाड़ी पर भी बैन लगाया। लग्जमबर्ग में जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब किसने जीता है? जीटी ओपन इंडोर वर्ल्ड सीरीज का खिताब कुशल दलाल ने जीता है। ठीक है। वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष जो चुना गया वो गेनाडी गोलोविकिन को चुना गया। वर्ल्ड बॉक्सिंग का अध्यक्ष गेनाडी गोलोविकिन को चुना गया। ठीक है। अब आगे चलते हैं हम अंतरिक्ष से संबंधित प्रश्न को। इसरो ने किस वर्ष तक मंगलयान 2 को मंगल ग्रह पर उतारने की घोषणा की है? तो अंतरिक्ष में किस तरह पर? 2030 तक। ठीक है ना। इसरो के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया। किस भारतीय को अमेरिका में 2029 के अंतरिक्ष मिशन प्रशिक्षण के लिए चुना गया है? तो उनका नाम क्या है? कुंचला कैवल्य रेड्डी। याद रखिएगा, कुंचला कैवल्य रेड्डी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले प्राइवेट तौर पर विकसित कमर्शियल ऑर्बिटल रॉकेट का नाम क्या रखा गया? तो उसका नाम क्या रखा गया? विक्रम-1। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2027 तक अंतरिक्ष में सौर ऊर्जा से चलने वाली एआई डाटा सेंटर बनाने के लिए किसके द्वारा प्रोजेक्ट सन कैचर, याद रखिएगा, को लॉन्च किया जाएगा? तो किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। ठीक है। मंगल ग्रह पर 3.5 अरब साल पुराने क्रिकेटर का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया है एमएस कृष्णन। ठीक है ना। क्या नाम है? एमएस कृष्णन के नाम पर रखा गया। भारतीय है। चंद्रमा की पहली बार छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल का खोज किस देश के द्वारा किया गया है? तो छोटे आयरन ऑक्साइड क्रिस्टल का खोज चीन के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? चीन के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अब हम अर्थव्यवस्था से चलते हैं, इकोनॉमिक से। किस देश की मुद्रा को 2025 में एशिया का सबसे खराब परफॉर्म करने वाले करेंसी घोषित किया गया? तो सबसे खराब परफॉर्मेंस करने वाले घोषित किसका है? भारत को किया गया। ठीक है। 2025 में भारत के सबसे वैल्यूएबल ब्रांड के तौर पर किसने पहला स्थान हासिल किया गया? तो सबसे वैल्यूएबल जो ब्रांड है वो कौन है? भारत के एचडीएफसी बैंक है। ठीक है ना। ये निजी बैंक है। किस देश ने अपने पहले स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप क्यूडीएम को लॉन्च किया है? तो वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? भारत के द्वारा। पहला स्वदेशी क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप। ठीक है। 144, कौन सा देश आधिकारिक रूप से दुनिया का पहला कैशलेस देश बन गया है? तो ये कौन सा देश है आपका? स्वीडन, जहां पर अब
हार्ड कॉपी नहीं चलेगा, आपको मोबाइल से ही ट्रांसफर करना पड़ेगा। भारतीय डाक ने किस आईआईटी में जेन जेड थीम्स आधारित पहला डाकघर खोला है? तो कहाँ पर? आप आईआईटी दिल्ली में, ठीक है ना। डिजिटल समावेश की दिशा में स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो देखिए, डिजिटल समावेश की दिशा में स्टारलिंक के साथ समझौता करने वाला पहला राज्य कौन बना है? महाराष्ट्र बना है, ठीक है ना। कौन बना है? महाराष्ट्र। $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बन गई? 5 ट्रिलियन, ठीक है ना। तो वो कौन बने? एनवीडिया। कौन बन गई है? एनवीडिया, ठीक है ना। अब इंडेक्स सूचकांक से, एशिया पावर इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तीसरा, ठीक है ना। कौन सा? तीसरा। वैश्विक जलवायु जोखिम सूचकांक 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया है? तो कौन सा स्थान दिया है? 15वां। हाल ही में टाइम आउट द्वारा जारी सर्वेक्षण में एशिया का सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? एशिया का तो सबसे खुशहाल शहर किसे घोषित किया गया? मुंबई को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूनेस्को द्वारा रचनात्मक पाक कला का शहर, सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के रूप में शामिल होने वाला दूसरा शहर कौन सा है? तो दूसरा शहर कौन सा है? आपका लखनऊ। पहला शहर कौन सा है? हैदराबाद। स्वच्छ सर्वेक्षण 2025 में भारत का सबसे गंदा शहर किसे घोषित किया गया है? तो मदुरई को घोषित किया गया। किसको? मदुरई को। हाल ही में गोकाबिल झील को किस राज्य का छठा रामसर स्थल घोषित किया गया? तो ये कौन सा है? बिहार में। बिहार में कुल रामसर स्थल कितने हो गए? 6, ठीक है। 154, अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन रैंकिंग 2025 में पहला स्थान किसे प्राप्त हुआ? तो पहला स्थान कौन है? अमूल को प्राप्त हुआ है, ठीक है ना। ये गुजरात की कंपनी। आईएसएसएफ विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले पहले व्यक्तिगत भारतीय निशानेबाज कौन बन गए? तो वो कौन है? अनीश भानवाला, ठीक है ना। ये स्पोर्ट्स का न्यूज है, इसमें मिक्स हो गया। संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बन गया? तो दक्षिण एशिया का पहला देश कौन बना? बांग्लादेश, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन समिट से, राष्ट्रीय जनजाति फिल्म महोत्सव 2025 किस शहर में शुरू किया जाएगा? तो ये किया जाएगा मणिपुर की राजधानी इम्फाल में। 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो ये अमूमन कहाँ होता है? गोवा में। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव निम्नलिखित से किस शहर में किया जाएगा? तो वो हरियाणा के कुरुक्षेत्र में। और 20वां अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक जप समारोह किस राज्य में शुरू किया जाएगा? तो वह कहाँ हो जाएगा? बिहार में। ये जैन समुदाय का, ये बहुत महत्वपूर्ण है। 30वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन, जिसको COP30 बोलते हैं, किस देश में शुरू किया गया है? तो ब्राजील में। 31वां जलवायु शिखर सम्मेलन 2026 का मेजबानी किसे घोषित किया गया है? तो तुर्की में। फरवरी 2026 में दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो भारत में। और इसी के साथ याद रखिएगा कि 2027 में कौन सा देश COP32 जलवायु शिखर सम्मेलन का मेजबानी करेगा? तो वो कौन करेगा? इथियोपिया में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में कौन सा देश ग्लोबल बिग कैट समिट का मेजबानी कर रहा है? तो ग्लोबल बिग कैट का भारत, और शुरुआत करने वाला ही भारत था, जो 2023 में शुरू हुआ। बिमस्टेक भारत समुद्री अनुसंधान नेटवर्क के पहले द्विवार्षिक सम्मेलन का मेजबानी किस राज्य में किया जाएगा? तो वो भारत के केरल राज्य में, ठीक है। 13वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ग का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो वो कहाँ? सिक्किम में किया जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 168, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किस स्थान पर किया? तो ये कहाँ किया? विशाखापट्टनम में, ठीक है। 10वें वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जाएगा? वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन का आयोजन मुंबई में किया जाएगा, ठीक है। अगला, अब हम चलते हैं इन्वायरमेंट से। सुप्रीम कोर्ट ने किस राज्य के सारंडा वन को वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया है? ठीक है ना, पहले ये वन्य जीव नहीं था, वो किस राज्य में है? झारखंड में। 5 शावकों को जन्म देने वाली भारत की पहली देसी चीता कौन बन गई है? तो उसका नाम क्या है? मुखी। पुरी और सोनापुर किस राज्य के समुद्र तट है जिन्हें 2025-26 के लिए प्रतिष्ठित ब्लू फ्लैग प्रमाणन को प्राप्त हुआ है? तो किस राज्य में है? उड़ीसा। अब इस तरह से भारत में टोटल कितने तट को मिला है? 13 तट को ब्लू फ्लैग मिल चुका है। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ IUCN द्वारा
प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की अच्छा रैंक प्राप्त करने वाला एकमात्र भारतीय उद्यान कौन बन गया है? तो उस उद्यान का नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। ठीक है। सिकल सेल बीमारी के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली देसी CRISPR बेस्ड जीन थेरेपी का नाम क्या रखा गया? तो ये बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया, बिरसा 101। भारत दिसंबर 2025 में प्रोजेक्ट चीता के तहत किस देश के 8 अफ्रीकी चीतों का आयात करेगा? तो कौन सा देश है? बोत्सवाना के 8 चीतों का आयात करेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 176, राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन का बजट परिव्यय कितना है जो भारत में मीठी क्रांति को बढ़ावा दे रहा है? तो वो कितना का बजट है? 500 करोड़। तुंगबुक और पुमटोंग पुलिक नामक पारंपरिक वाद्य यंत्रों मतलब बजाने वाला है कि हाल ही में जीआई टैग मिला है, वो किस राज्य से संबंधित है? तो सिक्किम में। इस बार बहुत कुछ जीआई टैग मिला है। देखिएगा, भारत के किस देश की पहली बार जीआई टैग प्राप्त इंडी और पुलियाकुंडी नींबू दोनों इंपोर्टेंट है, इंग्लैंड को निर्यात किया गया? तो चूंकि यह उत्पादन होता है तमिलनाडु में, कहाँ किया गया है? इंग्लैंड में। ठीक है। दाव ब्लेड किस राज्य से संबंधित है? जी है जीआई टैग से जीआई टैग दिया है, वो कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। अगला 180 नंबर, अंबाजी संगमरमर किस राज्य से संबंधित है? जीआई टैग दिया गया, तो ये गुजरात में है, व्हाइट संगमरमर जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक। हीरे के लिए किस राज्य के पन्ना जिले को जीआई टैग प्रदान किया गया? तो वो कहाँ है आपका? मध्य प्रदेश में। ठीक है। अब हम लोग स्वास्थ्य संबंधित चलते हैं। भारतीय वैज्ञानिकों ने किस बीमारी को डिकोड करने के लिए ऑन्कोमार्क एआई टूल का विकसित किया है? ऑन्कोमार्क किस बीमारी के लिए? कैंसर के लिए। ठीक है। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ल्यूकेमिया और लिम्फोमा के लिए लॉन्च की गई भारत की पहली घरेलू CRT सेल थेरेपी का नाम क्या है? उसका नाम क्या है? नेक्सकार। क्या नाम है? नेक्सकार। मासिक धर्म जिसको MC बोलते हैं कि सवेतन वेतन के साथ अवकाश देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वो कौन सा है आपका? कर्नाटक। ठीक है। 185, विश्व स्वास्थ्य संगठन को WHO बोलते हैं कि वैश्विक टीबी रिपोर्ट 2025 के अनुसार पिछले एक दशक में भारत के तपेदिक में कितनी कमी दर्ज की गई है? तो कितनी कमी दर्ज की गई है? 21%। हाल ही में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अपना खसरा मुक्त दर्जा खो दिया है? तो दर्जा मुक्त होने वाले में आपका कनाडा है, इसके साथ और कोई देश है? USA भी ने खो दिया था कुछ दिन पहले। ठीक है। अब हम किताब से संबंधित पढ़ते हैं। द लोनलीनेस ऑफ सोनिया एंड सन्नी नामक किताब किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये किरण देसाई के द्वारा लिखा गया। ठीक है। और ये कहाँ क्यों चर्चित है? क्योंकि बुकर पुरस्कार के लिए चयनित किया गया था। ठीक है। अब हम चलते हैं फेस्टिवल पर। संगाई फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में। रोलेन उत्सव प्रतिवर्ष किस राज्य में मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में। मंगसीर बगवाल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उत्तराखंड में। नागालैंड का आयोजित होने वाले हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए किसे साझेदार देश नामित किया गया है? तो किसे किया गया? यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को। हॉर्नबिल हम नागालैंड में होता है। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हाल ही में कार्तिक नाच महोत्सव मुख्य रूप से किस देश में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है नेपाल में। ठीक है ना। 24 नवंबर को मनाया जाने वाला लाचित दिवस मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये कहाँ मनाया जाता है? असम में। लचित बोरफुकन एक नौसेना प्रमुख थे। ठीक है ना। गुरु नानक देव की कौन सी जयंती 5 नवंबर 2025 को मनाई गई? तो 556वीं जयंती मनाई गई है। ठीक है ना। अब ये दिन से संबंधित आपका प्रश्न है। सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती कब मनाई गई? तो 31 अक्टूबर को। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की 41वीं पुण्यतिथि कब मनाई गई? तो यह भी 31 अक्टूबर को। विश्व विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 10 नवंबर को। राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 31 अक्टूबर को। ठीक है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को। राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 7 नवंबर को। राष्ट्रीय शिक्षा दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को। विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो 14 नवंबर को।
संगठित अपराध के खिलाफ संघर्ष का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। जनजातीय गौरव दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 15 नवंबर को। दुनिया की पहली बार सर्वाइकल कैंसर उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 नवंबर को। विश्व बाल दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 20 नवंबर को। विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 नवंबर को। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो ये आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन था नवंबर 2025 का करंट अफेयर। इसके साथ साथ आप देख सकते हैं सीखो जीके में भी आप पढ़ सकते हैं, सेट को आप मार सकते हैं। ठीक है ना? अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।